उसके पास एक सफ़ेद कार थी। राम के पास एक छोटा घर था। उसके पास काफ़ी सारे खिलौने थे। मेरे पास तुम्हारा पेन था। उसके पास बाइक नहीं थी। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में आसानी से किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो, किस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को चुटकी बजाते ही एकदम से ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, आई एम आयुष्मान कुमार, एन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जहाँ पर भी आ जाए पास था, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्मार्टफोन था। मेरे पास एक स्मार्टफोन था, जहाँ पर बजाय पास था वहाँ पर हम लगाते हैं हैड, राइट। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैड का, HAD का, राइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, मतलब कि सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। जैसे कि मेरे पास एक स्मार्टफोन था, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक सफ़ेद कार थी। उसके क्या है, ये सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, राइट। पास थी, सब्जेक्ट, हमने फॉर्मूला में क्या जाना था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सो ही हैड अ वाइट कार, सिंपल, ही हैड अ वाइट कार। उसके पास एक सफ़ेद कार थी, मेरे साथ बोलो, ही हैड अ वाइट कार। सेकेंड एग्जाम्पल, राम के पास एक छोटा घर था। राम हैड अ स्मॉल हाउस, वेरी सिंपल, राम हैड अ स्मॉल हाउस। उसके पास काफ़ी सारे खिलौने थे। He had, काफ़ी सारे को क्या बोलेंगे, a lot of toys. He had a lot of toys. मेरे पास तुम्हारा पेन था। I had your pen. राइट, जहाँ पर भी आ जाए पास था वहाँ पर आपको सिंपल क्या लगा देना है, हैड। जिस भी तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि उनके पास मेरी चाबी थी, दे हैड माई की, राइट। उसके पास एक छोटा घर था, ही हैड अ स्मॉल हाउस। राम के पास मेरे कपड़े थे, राम हैड माई क्लोथ्स। सिंपल, आपको जैसे भी कन्वर्सेशन चल रही है ना, आपको देखना है कि पास था वाला सेंटेंस आ गया और तुरंत आपको लगा देना है हैड वहां पर। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। उसके बाद हैड, और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है हम वो लगा देंगे और सिंपल हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राइट। मतलब जिस चीज़ के लिए एक्शन करा जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आई हैड माई फोन, फोन के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, फोन, फोन ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। समझो इस बात को, सब्जेक्ट तो मैं हूँ, हैड लगेगा उसके बाद, और फिर जो जिस चीज़ के लिए एक्शन लिया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए बात कही जा रही है, वो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के अंदर आप हैड का यूज़ करना तो सीख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करना चाहते हो, क्योंकि आप इंग्लिश के साथ साथ बोलना भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक ई-बुक बनाई है जो कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप इसको लेना चाहते हो, फटाफट से लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फटाफट से जाकर लो और उसको पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को आयुष्मान कुमार यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर सको। अब आगे बढ़ते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं कि हम हैड के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, अभी तो हमने जाना कि उसके पास कोई जवाब था, ही हैड एन आंसर, राइट, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करा जाएगा। पहले तो आपको तीन चीजें ध्यान देनी है कि पास नहीं था, उसके पास कोई जवाब नहीं था, पास नहीं था, ये तीन चीज यहां पर भी आ जाए, समझ जाना कि हैड का नेगेटिव सेंटेंस है। क्या? हैड का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रहे, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो वहां पर हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। उससे पहले डिड प्लस नॉट आएगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस में डिड प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं। एडवांस में डिड प्लस नॉट को हम बोलते हैं डिडंट, राइट। क्या बोलते हैं? डिडंट। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोशिश करो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लगाओ, डिड लगाओ प्लस नॉट लगाओ प्लस हैव लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, सेंटेंस बन गया, वेरी सिंपल। क्या? सब्जेक्ट क्या है, मुझे दिख रहा है कि उसके पास, उसके सब्जेक्ट है, राइट। ही, उसके बाद क्या लगेगा, डिडंट हैव एनी आंसर, ही डिड नॉट हैव एनी आंसर, ही डिड नॉट हैव एनी आंसर, वेरी सिंपल। उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसके पास कोई जवाब नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी आंसर, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, उसके पास सीता की साइकिल नहीं थी। उसके पास सीता की साइकिल नहीं थी। She did not have सीता's साइकिल। मेरे पास 2 पेन नहीं थे। I, सब्जेक्ट है, I did not have 2 pens। हमारे पास तुम्हारी कार नहीं थी। We didn't have your car। We didn't have your car।
एक और बात करते हैं। उनके पास एक पालतू कुत्ता नहीं था। उनके पास एक पालतू कुत्ता नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ पेट डॉग। दे डिड नॉट हैव अ पेट डॉग। ध्यान रहे, जहां पर भी आपको दिख जाए कि पास नहीं था, वहां पर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि हैव की जगह हैड लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रहे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे कि क्या तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट था? क्या उसके पास एक अपार्टमेंट था? क्या उसके पास एक पालतू कुत्ता था? आपको तीन चीजों का ध्यान देना है। क्या, पास, था। जहां पर भी ये तीन चीजें आ जाए, समझ जाना कि ये हैड के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हैड लगता है, बाकी सब में डिड नॉट हैव लगता है। क्या? डिड प्लस नॉट प्लस हैव लगता है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट था? ये किस तरह से बनेगा, इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट था? सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्मूला क्या था? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड आएगा। सो डिड तुम्हारे पास यू। ओके, सब्जेक्ट फॉर्मूला में क्या था? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सो डिड यू हैव एन अपार्टमेंट। और ध्यान रहे कि इसके बाद में क्वेश्चन मार्क अगर आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क जरूर से आए, राइट। सो अगर बोल रहे हो तो बोलने में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पूछना है डिड यू हैव एन अपार्टमेंट। इस तरह से पूछने का एक टोन आना चाहिए। डिड यू हैव एन अपार्टमेंट? क्या तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट था? इस तरह से हम पूछते हैं ना, क्या तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट था? डिड यू हैव एन अपार्टमेंट? इस तरह से। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। क्या उनके पास एक दुकान थी? क्या उनके पास एक दुकान थी? सबसे पहले क्या पास थी, मतलब कि सिर्फ स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले क्या लगा देना? डिड, राइट। डिड दे हैव अ शॉप? क्या उसके पास तुम्हारा फोन था? क्या उसके पास तुम्हारा फोन था? डिड आगे 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 क्या लगेगा? डिड शी हैव योर फोन? डिड शी हैव योर फोन? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। क्या हमारे पास एक बड़ा घर था? डिड आगे आगे हमारे पास। डिड वी हैव अ बिग हाउस? डिड वी हैव अ बिग हाउस? ओके, एक और बात कर लेते हैं। क्या उसके पास एक बढ़िया ड्रेस थी? क्या उसके पास एक बढ़िया ड्रेस थी? डिड शी हैव अ नाइस ड्रेस? इस तरह से आप जब भी बात कर रहे हो आपको दिख जाए कि ये तीन चीजें आ गई है। क्या, पास, था, वहां पर समझ जाना कि ये हैड का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझ जाना, सिंपल हमें क्या लगा देना है? डिड यू हैव एन अपार्टमेंट? सिंपल। इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमें सेंटेंस कौन सा है, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नहीं था, तो यहां पर भी आपको चार चीजों पर ध्यान देना है। क्या पास नहीं था? क्या पास नहीं था? चार चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये हैड का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या है इसका? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर आप लिख रहे हो तो। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नहीं था? और एक और बात, डिड प्लस नॉट को एडवांस में हम बोलते हैं डिडंट, राइट। So, didn't you have my phone? Didn't you have my phone? Example number 2. क्या उनके पास एक कार नहीं थी? Didn't they have a car? Didn't they have a car? क्या उसके पास मेरी नोटबुक नहीं थी? क्या? Didn't she have my notebook? Didn't she have my notebook? Right? क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कार नहीं थी? Didn't we have an electric car? Didn't we have an electric car? Very simple. क्या राम के पास उसका फोन नहीं था? Didn't Ram have his phone? Didn't Ram have his phone? बहुत सिंपल है, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। कुछ सेंटेंस आप खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो मैं आपको सेंटेंस एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, हिंदी वाले बोलूंगा, आप खुद से मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। नंबर 1 था हमारे पास, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नहीं था? कोशिश करो, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नहीं था? क्या उनके पास एक कार नहीं थी? क्या उसके पास एक नोटबुक नहीं थी? क्या उसके पास मेरी नोटबुक नहीं थी? क्या राम के पास मेरा फ़ोन नहीं था? इस तरह के सेंटेंसेस आपको बहुत इजीली आप बना पाओगे जब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। नाउ मैं आपको एक सेंटेंस देने जा रहा हूं जिसको आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, और इस वीडियो को खत्म होने के बाद भी 3 से 4 बार आपको उसको रिपीट करना है, ताकि आपकी टंग हैबिचुअल हो सके और जहां पर भी हैड वाला सेंटेंस आ जाए आप मिस ना कर सको, राइट। सो वो क्या है सेंटेंस, जान लेते हैं। सेंटेंस मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ, उसके बाद आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में मेरे साथ साथ बोल सको। क्या उसके पास तुम्हारी कार थी? नहीं, उसके पास मेरी कार नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मेरी कार थी।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। क्या उसके पास तुम्हारी कार थी? नहीं, उसके पास मेरी कार नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मेरी कार थी। मैंने 2 बार बोला। आई होप कि आपने मेरे साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी होगी। अब मैं बताता हूँ कि इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, राइट? और वो भी मेरे साथ आपको रिपीट करना है। नाउ, डिड ही हैव योर कार? नो, ही डिड नॉट हैव माई कार बिकॉज आई हैड माई कार। इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। डिड ही हैव योर कार? नो, ही डिड नॉट हैव माई कार बिकॉज आई हैड माई कार। वेरी सिंपल। आप इसको 3 से 4 बार और रिपीट करो ताकि आप और अच्छे से बोल सको, आपकी टंग हैबिचुअल हो सके। अगर आप इसी तरह से अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बेस्ट कोर्स लेकर आया हूँ। एंड बिलीव मी कि इस रीजनेबल प्राइस पे इस तरह का कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड दैट इज एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन। यू नो, आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी। और मैंने इस कोर्स को इसी तरह से डिजाइन करा है कि आप खुद से सीखकर खुद को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद अपना डे 1 और डे 10 के अंदर डिफरेंस देखो तो आपको एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। देखो, आपको जो भी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। बट अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक मेल करनी है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड येस, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट? ये आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सीट्स आर लिमिटेड। फटाफट से लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, अभी के अभी जाके एनरोल करो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। I will see you in the next video. Till the time, take care and improve yourself.